दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो जैसा कि हम अपना 11th का चैप्टर पढ़ रहे थे और सेकंड अध्याय पे हम पहुंच चुके थे सदिशों के विश्लेषण के ऊपर। ठीक है, तो सदिशों के विश्लेषण में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। अब जैसे सदिशों का योग कैसे होता है, उनका त्रिभुज नियम, उनका समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नियम, ये सारी चीजें अपने डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, अब आगे बात करते थे सदिशों को किस प्रकार से अपन भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। जो पहला जो अपना हिंट रहेगा वो रहता है सदिशों का घटकों में वियोजन। सदिशों का घटकों में वियोजन। ठीक है, देखिए सदिशों का घटकों में वियोजन क्या होता है कि अगर एक कोई सदिश है तो उसको दो भागों में तोड़ देना। ठीक है, और वो दो भाग जो तोड़ते हैं वो कैसे रहने चाहिए, वो दो भाग एक दूसरे के कैसे रहने चाहिए, लंबवत रहने चाहिए। ठीक है, चलिए इधर देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं कोई सदिश है, जैसे यहाँ पर मैंने एक डायरेक्शन बना रखी है, एक्स दिशा है, ये मेरी वाई दिशा है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक सदिश है मेरा, ये ए सदिश है मेरे पास में कोई। ठीक है, ये एक्स, अब एक्स जो अक्ष है उसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस एक्स ये जो सदिश है ये कौन से दो दिशाओं में है, यानी कि एक एक्स में भी है और एक वाई में भी है। ठीक, तो दो दिशाओं में तो इसके कितने घटक हो सकते हैं, इसके दो घटक हो सकते हैं। एक हो सकता है इसका घटक एक्स अक्ष की तरफ और एक घटक हो सकता है इसका वाई अक्ष की तरफ। अब देखिए ये थीटा एक्स अक्ष से बना रहा है, तो ए का एक्स दिशा में जो घटक हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से ऐसा लंब डालता हूं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लंब तक का घटक रहेगा वो कितना रहेगा, ए कॉस थीटा। ये चीज क्लियर है, चलिए ठीक है। और इस दिशा में अगर मैं कोई घटक बनाता हूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा अपना ए साइन थीटा। ठीक है, ये जो चीज निकल के आई, ये क्या निकल के आई है, उसकी वैल्यूज निकल के आई है कि ये घटक रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये ए सदिश था, इसका एक एक्स अक्ष तक का जो घटक रहेगा वो क्या रहेगा, ए एक्स आई कैप। ठीक, ये एक्स आई कैप यही है, ए कॉस थीटा। ठीक है, और इस अक्ष की अगर मैं बात करूं, ये यहां से लेके यहां तक जो रहेगा वो क्या रहेगा, ए वाई जे कैप। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि किसी भी सदिश को अपन दो घटकों में तोड़ सकते हैं अगर वो दो दिशाओं को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यानी कि प्रदर्शित कर रहा हो। ठीक है, तो अपने दो घटकों में तोड़ दिया, एक तो ए कॉस थीटा, एक साइन थीटा। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाई जे कैप। अब ये आई और जे क्या है, आपको ये सवाल उठ रहे होंगे। तो ये आई और जे कुछ नहीं है, ये क्या है, एक्स दिशा थी तो एक्स दिशा को किसी चीज से तो बताना था, तो उस चीज को बताने के लिए अपने क्या लिख दिया, इसको आई कैप। यानी कि एक्स दिशा के लिए जो उसका एकांक सदिश रहेगा वो क्या रहेगा, अपना आई कैप। और वाई दिशा के लिए जो एकांक सदिश रहेगा वो क्या रहेगा, जे कैप। और अगर कोई जेड दिशा होती है अपने पास में, यानी कि जेड दिशा यानी कोई तीसरी दिशा होती है, तो उसके लिए क्या रहेगा अपने पास में के कैप। वो क्या रहेगा, उस सदिश से रिलेटेड क्या रहेगा, एकांक सदिश रहेगा। ये चीज क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हो सकता है सदिश ये जो है दो घटकों की जगह तीन घटकों में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास में कोई तीन दिशा दे रखी है। ठीक है, एक्स वाई और जेड, तीन अक्ष लेते हैं अपन, ये रहता है एक्स, ये रहता है वाई, ये रहता है जेड। ठीक है, अब कोई सदिश है, अपन ऐसा यहां से ये बना लेते हैं, ये एक सदिश है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन पी। ये सदिश क्या दे दिया अपने, चलो इसको भी ए नाम दे देते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो आप, इसको भी क्या नाम दिया अपने, ए नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो सदिश है ये सब बाहर निकलता हुआ, ये एक्स एक्सिस से भी कोई कोण बना रहा होगा, वाई एक्सिस से भी कोई कोण बना रहा होगा, और जेड एक्सिस से भी कोई कोण बना रहा होगा। अगर मैं इसके घटकों में इसको वियोजित करता हूं तो इसका जो एक्स अक्ष में घटक रहेगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, वो आ जाएगा मेरे पास में, ये जो घटक रहेगा ये मेरे पास में आ जाएगा कितना, ए एक्स आई कैप। ठीक, और वाई दिशा में जो इसका घटक रहेगा वो आ जाएगा मेरे पास में ए वाई जे कैप। ठीक, और इसी का ही क्या रहेगा, जेड दिशा में कोई घटक रहेगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ए जेड के कैप। ये चीज आपको समझ में, यानी कि सदिशों को अपन घटकों में विभाजित कर सकते हैं, दो घटकों में भी विभाजित कर सकते हैं और तीन घटकों में भी विभाजित कर सकते हैं। ये अपने को कब पता चलेगा कि वो जो सदिश है वो किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। अगर वो तीनों अक्ष से अगर कोई चीज को प्रदर्शित कर रहा है तो तीन घटकों में विभाजित होगा, अगर दो अक्षों से किसी चीज को प्रदर्शित कर रहा होगा तो दो घटकों में विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा मैं बोल सकता हूं, अगर इस दो घटक की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि जो मेरा ए सदिश है, ठीक है, इसको ये किन दो चीजों से मिलके बना हुआ है, एक्स और वाई से मिलके बना हुआ है। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब ऐसा यहां पर भी लिख सकते हैं, जो ए कैप रहेगा अपना ये तीन दिशाओं के मेल से बना है, तो यहां क्या लिख सकते हैं अपन, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि सदिशों को अपने ने क्या करा, उसके घटकों में वियोजित कर दिया, ये घटकों में वियोजन हो गया इसका। ठीक है, अभी आपको पता है जो सदिश रहता है, ठीक है, ये सदिश कैसे मिलके बना होता है अपना, ये
एक तो इसका परिमाण होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, इसकी कोई दिशा होनी चाहिए। ये चीज क्लियर। अब इससे अपन ये परिमाण कैसे निकाले, पहला सवाल ये, दिशा कैसे निकाले, दूसरा सवाल ये। तो पहले सवाल की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर मुझे इसका परिमाण निकालना हो तो इसका परिमाण मैं कैसे निकाल सकता हूं, अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, यानी कि ये मेरा जो फॉर्मूला रहेगा इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, इसका परिमाण निकाल सकता हूं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब रही बात सदिश की, तो आप कैसे निकालते हो सदिश, जैसे कि फॉर्मूला लिखा हुआ आपके पास में a और a के, आपको दिशा निकालनी तो आप ऐसा लिख सकते हो अपॉन में ये, ठीक है। ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, ax i के प्लस ay j के प्लस az k के, ठीक, अपॉन में ये मोड है, अभी आपने निकाला, कितना निकल के आया अपने पास में, अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका पास में, इसका इकाई सदिश निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, घटकों में वियोजित करके, अगर कोई घटक आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो घटकों में वियोजित होकर ही मिलेंगे, तो वो काय के लिए वियोजित होते हैं ये अपनों ने यहाँ देखा, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन कैसे करते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खाली घटकों में वियोजित कर रखा है कि एक सदिश अगर तीनों अक्षों से कोई एंगल पे है तो अपनों ने तीनों में बना दिया उसको। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई चीज यहाँ रखी हुई थी, कोई चीज यहाँ रखी हुई थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता था। या फिर मैं ऐसा नहीं चाहते हुए क्या करता, एक दिशा में थोड़ा सा चलता, फिर वाई दिशा में थोड़ा सा चलता, तो भी यहाँ पहुंच सकता था, ठीक है। यानी कि ये तो अपन डायरेक्ट भी जा सकते हैं उस पोजीशन पे, या फिर दो घटकों की सहायता से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो अपन एक क्वेश्चन के थ्रू आपको जो मैंने घटकों में वियोजन बताया अपन उसको देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इधर देखिए क्या दे रखा है अपने को, एक ए सदिश दे रखा है और एक क्या दे रखा है अपने को, बी सदिश दे रखा है, ठीक है। अब इधर देखिए ए सदिश को भी तीन घटकों में विभाजित कर रखा है, यानी कि एक अक्ष में एक, थोड़ा सा एक तरफ खिसको, y एक्सिस में दो जो ऊपर जाओ और z एक्सिस में भी एक ऊपर जाओ, तो आपको जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या रहेगा, आपका ए सदिश का पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसी बी दे रखा है तीन घटकों में वियोजित i कैप j कैप और k कैप के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कितना दे रखा है, i प्लस 2j माइनस का k, ये कितना दे रखा है 3i प्लस j माइनस का k। अब देखिए आपको क्या पूछा है, a प्लस b का मान बताइए, और क्या बताइए, a प्लस बी का मोड बताइए, और क्या बताइए, a प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश बताइए, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ पाओ इसलिए मैंने नीचे एक अच्छे वे में लिख दिया, यानी कि a प्लस बी को अगर जोड़ते हो तो क्या मिलता है, रिजल्टेंट, यानी कि परिमाण मिलता है। तो परिमाण को r से रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ठीक है। फिर इसका मोड पूछा, यानी कि ये r के बराबर, तो r का ही मोड पूछा होगा उसने। इसके एकांक सदिश, यानी कि इसका एकांक सदिश क्या होगा, ये होगा r के ऊपर k। चलिए तो अपन इसको निकालने का प्रयास करते हैं। पहला क्या, a प्लस बी दे रखा है, तो सबसे पहले अपन क्या यहाँ लिख देते a प्लस बी, ठीक है। वो यही किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। ये फिर मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ, 3i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। ये चीज क्लियर है आपको। चलिए इधर देखिए, अब x अक्ष की दिशा में x अक्ष वाले को ही जोड़ सकते हैं, ठीक है, y वाले को नहीं जोड़ना है। तो i के साथ में i का अगर जोड़ करता हूँ तो ये 1 और ये 3 है, कितना हो जाएगा 4i कैप, ये चीज क्लियर है। प्लस ये j है और ये 2j है, तो कितना हो जाएगा, ये j है और ये 2j कितना हो जाएगा 3j, ये चीज क्लियर है। ये माइनस का k और ये माइनस का k, तो यहाँ पर मैं माइनस का 2k लिख सकता हूँ। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि अपना पहला वाला जो पोर्शन था ये चीज निकल गई है, क्लियर है। अब क्या पूछा है, इसका मोड, r का मोड पूछा है, ठीक है। r का मोड बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, a प्लस b का मोड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है इसके अंदर। चलिए अब देखिए, अब मैंने मोड निकालना बताया था क्या, अगर इसका मोड निकालना यानी कि इसका रिजल्टेंट निकालना हो, या r एक मोड से बना होगा और यूनिट वेक्टर से मिलकर बना होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं अपन, अंडर रूट ले लो, 4 का घात 2 कर दो तो 4 चौक कितने होते हैं 16, यानी 4 की घात 2 प्लस 3 की घात 2, फिर प्लस आएगा और ये कितना माइनस 2 की घात 2। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। चलिए फटाफट कर देते अपन, 4 चौक कितने होते हैं 16 हो जाएंगे, 3 3 9 और 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। 16 और 4 20 और 2 कितने हो जाएंगे 29। तो यहाँ पर अपने पास में जो r निकल के आ गया है, ये कितना आ गया है, अंडर रूट का 29, यानी चलिए अपनी इसकी वैल्यू भी निकल के आ गई। अब क्या बच रहा है, एकांक सदिश निकालना है, ये चीज अपनी निकल चुकी है। चलिए अब अपने क्या निकालना, r कैप निकालना है, ठीक। अब r कैप कैसे निकाल सकते हैं, तो अपने को फॉर्मूला पता है क्या, कि जो r सदिश होता है कैसे मिलके बना होता है, एक तो इससे और एक इससे। तो अपने को r कैप निकालना, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, r सदिश अपॉन मोड में r लिख सकते हैं ऐसा। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। इधर देखिए r कैप अपने को निकालना है, r सदिश की अगर बात करूं तो कितना दे रखा है अपने को, अभी निकाला, ये रहा, यहाँ लिख सकता हूं मैं 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 2k कैप,
अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ आर कितना निकाला, अंडर रूट का 29, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, एकांक सदिश हो जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन भी अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आपका जितना भी घटक का कॉन्सेप्ट होगा पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे सदिशों के गुणा की, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन सदिशों के गुणा की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन बात कर रहे थे गुणनफल की। ठीक है, तो सदिशों के गुणनफल की मैंने हेडिंग डाल दी है। सदिशों के जो गुणनफल रहते हैं उसके अंदर आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, दो क्या पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, ज्यादा कोई रफ एंड टफ नहीं है। इधर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि एक सदिश लीजिए दूसरा सदिश लीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए। दोनों को गुणा कर दोगे जो तीसरी चीज मिलेगी वो क्या रहेगी, एक अदिश राशि रहेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, वापस से एक सदिश लिए, फिर एक और सदिश लिए, दोनों को फिर गुणा कर दीजिए। गुणा कर दोगे जो तीसरी राशि बन गई वो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। ठीक है, यानी कि एक बार गुणा करने पर कौन सी राशि मिली, अदिश राशि, और एक बार गुणा करने पर कौन सी राशि मिली, सदिश राशि। यानी कि दो प्रकार से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल और एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, चलिए इसको जो बोलते हो आप क्या बोलते हो, डॉट गुणा भी बोलते हो। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो, क्रॉस गुणा भी बोलते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको क्या बोलते हैं, डॉट गुणा, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणा। यानी कि दो सदिशों का अगर क्रॉस गुणा करते हो तो क्या मिलेगा आपको, एक सदिश मिलेगा। दो सदिशों का अगर डॉट गुणा करते हो तो क्या मिलेगा आपको, एक अदिश राशि मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर तो पहला टॉपिक अपन ले लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है अपना, सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, अपने पास में क्या दो सदिश दे रखे, ऐसे बना लीजिए दो सदिश फटाक से। ये हो गया एक सदिश ए, ये हो गया एक सदिश बी, ये दोनों एक दूसरे से कितना थीटा एंगल पे। अपने को क्या करना है, इनका क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी निकालने का सिंपल फंडा है क्या, ए सदिश का परिमाण लिखिए यहाँ पर। ठीक है, बी सदिश का भी परिमाण लिखिए और इनके पीछे cos थीटा लगा दीजिए। तो ये हो गया क्या, सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, यानी कि इसका ये जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर अपना क्या था, बी था, बी सदिश था, ये आपका क्या था, ए सदिश था, ये थीटा है। इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बी cos थीटा। ये चीज समझ में आ गई ना, तो बस इनका गुणा कर दीजिए, ए बी cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, सदिशों का अदिश गुणनफल। यानी कि सदिशों के अदिश गुणनफल का फॉर्मूला क्या हो गया, मोड ए मोड बी cos थीटा। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको समझ पड़ गई। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन थोड़ी सी, चलिए थोड़ी सी अपन बात करते हैं। इसके अंदर जो रहता है a डॉट b जो रहता है वो b डॉट a के बराबर रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल दिया आप लोगों ने, ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि इससे एक अदिश राशि निकलेगी। ठीक है, वो अदिश राशि निकलेगी तो वो उसमें दिशा की तो आवश्यकता है नहीं, तो b को आगे ले या a को पीछे ले, बात एक ही है। इसलिए क्या रहेगा, a डॉट b और b डॉट a की वैल्यू जो रहती है सेम रहती है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें a डॉट b b डॉट a, ठीक है, तो अगर इसकी अपन बात करते हैं, सपोज कीजिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या a है, यहाँ पर b है, ये कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। पहले क्या निकाला आपने, a डॉट b, a डॉट b अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, मोड a मोड b cos थीटा। ये चीज क्लियर है, यानी कि a से b पे गया तो मैंने क्या किया, मोड a मोड b cos थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, b डॉट a निकालना है। तो अपन कैसे जा रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। अपन ऐसे गए थे a से b की तरफ, अब b से a पे जाना तो अपन ऐसे आएंगे। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो b डॉट a मुझे निकालना, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, पहले b लिखना पड़ेगा, फिर मुझे a लिखना पड़ेगा, फिर cos, फिर थीटा लिखना पड़ेगा। अब थीटा कितना, ये पूरा कितना होता है 360, ठीक है, पूरा होता है 360 है, थीटा माइनस कर दो तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। ये चीज क्लियर है, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब cos 360 माइनस जो थीटा होता है, 360 माइनस थीटा होता है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, cos थीटा के बराबर ही होती है, यानी कि मोड a मोड b cos थीटा ही होता है ये भी। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या पता चला, इसको आगे भी से लिख सकते हो। तो यहाँ से अपना प्रूव हो गया कि a डॉट b किसके बराबर है, b डॉट a के। ये चीज क्लियर हुई आपको, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपन इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक बार a से b की तरफ जाओ, एक बार b से a की तरफ जाओ, और आपको जो आंसर मिलेगा, यानी कि a डॉट b किसके बराबर होगा, b डॉट a के। ये तभी पॉसिबल हुआ है जब दो सदिशों का गुणा करने पर आपको तीसरी राशि कैसी मिल रही हो, एक अदिश राशि मिल रही हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए दोस्तों, तो वो अपने देख लिया कैसे क्या होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखिए, दो सदिश दे रखे अपने को a और b, अभी एक घटकों में दे रखी x y और z के फॉर्म में, ये भी x y और z के फॉर्म में, यानी कि i j और k के फॉर्म में। i j क्या है, आपके एकांक सदिश है, ये आपको मालूम ही है, ठीक है। अब अपने एक चीज देखी थी, जो i j और k रहते हैं हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं, परस्पर लंबवत रहते हैं। यानी कि क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ i j
के एक दूसरे के परस्पर कैसे लंबवत है, एक दूसरे से परस्पर लंबवत है, ऐसा लिख दिया। अब इनका अगर गुणा करेंगे, कौन सा गुणा, अपन सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट गुणा अगर मैं करता हूं तो क्या वैल्यू आती है, सबसे पहले निकाल के देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन किसका गुणा करते हैं, आई का गुणा करते हैं अपन किसके साथ में, जे के साथ में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई जे कॉस थीटा, ये चीज क्लियर है। अब देखिए आई और जे एक दूसरे से कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख, अच्छा ये कौन सा है, ये एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। तो मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, इसकी जगह भी 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर कॉस और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इतनी चीज आपको समझ में आई, ठीक है। अब cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना, तो मैं इसको पूरे को 0 के बराबर कर सकता हूँ। यानी कि मेरा यहाँ से क्या निकल के आया, आई जे का अगर मैं डॉट गुणा करता हूँ तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप आई और के का करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास में, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। ऐसे ही आप काय का करोगे, जे और के का करोगे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, ये भी 0 निकल के आएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। आप अगर उल्टा करते हो यानी कि जे का आई के साथ में करते हो तो भी क्या निकल के आएगा, 0, क्योंकि अभी अपने देखा है दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और के का आई के साथ में करोगे तो भी क्या निकल के आएगा, ये भी 0 निकल के आएगा, ठीक है। और के का अगर जे के साथ में करोगे तो भी क्या निकल के आएगा, आपके पास में 0 ही निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकल के आया क्या, कि अगर दो सदिश एक दूसरे के परस्पर अगर लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। आपको आपके नीट के एग्जाम, IIT JEE के एग्जाम सब में खाली एक ही कॉन्सेप्ट पूछते हैं, क्या कि दो सदिश दे रखे, ठीक है, उसमें कोई एक अननोन दे देते और क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के लंबवत है, तो उस पर्टिकुलर जो अननोन है उसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को आपको पता है गुणा में रख के एक 0 के बराबर कर दो, फिर गुणा करोगे तो वहां से 0 के बराबर है तो एक कोई अननोन रहेगा उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा क्या, कि दो सदिश अगर एक दूसरे के परस्पर लंबवत है तो उनका जो डॉट गुणा रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। चलिए ये चीज होगी। अगर आई का मैं आई के साथ ही अगर कर देता हूं तो क्या होता है, यहां देखते हैं। जैसे आई कैप है, इसका आई कैप के साथ में अगर मैंने गुणा कर दिया तो क्या मिलेगा, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, आई कैप कॉस थीटा। अच्छा आई इधर है ना, और एक और आई कैप की बात कर रहा था, आई के ऊपर आई यानी कि एक और आई, तो थीटा कितना हो गया, यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 × 1 cos 0, cos 0 कितना होता है 1, यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया कि जो आई डॉट आई की वैल्यू रहेगी क्या रहेगी 1, ठीक है। ऐसे ही अपना क्या रहेगा, जे डॉट जे की वैल्यू भी क्या रहेगी 1, ठीक है। और ऐसे ही क्या रहेगा, के डॉट के की वैल्यू भी क्या रहेगी अपनी 1 रहेगी, ठीक है। तो सदिशों के अदिश गुणनफल में इतनी चीज आपके लिए काम की। फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड में आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर नोट्स अच्छी राइटिंग में लिखे ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। प्लीज नोट डाउन। चलिए दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है अपने को आईजेके के फॉर्म में। अपने को क्या निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलिए ए डॉट बी निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैप माइनस 2j प्लस के, इसका गुणा कर देता हूँ मैं काय में 2i कैप प्लस j कैप माइनस के कैप में, ठीक है। चलिए अब गुणा करना है। देखिए अगर मैं इस i का इस i कैप के साथ में गुणा करता हूं तो अभी अपने ने देखा था कि अगर i का i के साथ में करते हैं तो क्या आता है अपने पास में 1 आता है, ठीक है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं i का i के साथ में करा तो एक यहां पर तो 1 था, यहां पर 2 था, तो ये कितना हो जाएगा 2, और i का i में करा तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये खाली 2 बचेगा यहाँ पर। फिर क्या मैंने लगा दिया यहाँ पर, देखिए अब i का एक बार i के साथ करेंगे, i का j के साथ करेंगे और i का k के साथ करेंगे, ठीक है। आपको आता है गुणा करता, तो एक बार i के साथ में करा तो यहाँ पर 1 आएगा, अपने को अच्छी बात पता है, ठीक है। और एक बार अगर i का अपन j के साथ में करते हैं तो अपनों ने क्या देखा था, एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं ये, यानी कि इसकी वैल्यू तो 0 है, नहीं तो क्या लिखने की जरूरत है मुझे, नहीं है। यानी कि इसका खाली इसके साथ ही गुणा होगा, क्योंकि इसका अगर इसके साथ करने जाओगे तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। i का k के साथ भी करने जाओगे तो भी 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। यानी कि आप अगर कोई भी डॉट प्रोडक्ट दे रखा हो तो एक एक का नहीं करते हुए क्या करिएगा, खाली i का i में कर दीजिए, j का j में कर दीजिए, k का k में कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर j का भी अगर हम i के साथ करने जाएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और j का k के साथ करने जाएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपने को क्या करना है, इस j का आप j में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये माइनस का साइन थी, यहाँ माइनस लगा दीजिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 है और यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा। j का j में करूंगा तो 1 आएगा, तो 2 का 2 रहने देते हैं। फिर क्या लगा दिया, प्लस और माइनस है, यहाँ पे फिर माइनस लगा दिया। ये k और k आगे 1 है तो 1 का 1 रह जाएगा और k का 1 हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब कुछ काटना है कि इससे काट देते, यानी कि मेरे पास में जो a डॉट b निकल के आया है उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके थोड़ा सा एग्जांपल की बात कर लेता हूं, उदाहरण।
कि क्या होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्क यानी कि कार्य, कार्य कैसे मिलके बना होता है, बल है ना, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं जो आपका कार्य है वो क्या है, आपका बल एक सदिश है और आपका जो विस्थापन है वो भी एक सदिश है। यानी कि बल और विस्थापन का अगर मैं डॉट गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कार्य। यानी कि कार्य एक कैसी राशि, अदिश राशि। और अदिश राशि कैसे मिली अपने को, दो सदिशों का गुणा करने पर मुझे एक अदिश राशि मिली, कार्य। दो सदिश कौन कौन से थे, एक था बल और एक था विस्थापन। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दूं, पावर यानी कि शक्ति। शक्ति भी क्या होती है अपना, वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। तो वर्क भी एक, वर्क तो हो गया क्या अपना एक अदिश हो गया, टाइम तो एक सदिश है ना, ठीक है। तो उस रेस्पेक्ट में अपन क्या निकाल सकते हैं, पावर को निकाल सकते हैं। पावर भी कौन सी, इंस्टेंटेनियस पावर की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन, ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। हाँ, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहता है वो भी एक कैसी क्वांटिटी रहती है, आपकी क्वांटिटी रहती है सदिश क्वांटिटी, सॉरी सदिशों का अदिश गुणनफल से जो क्वांटिटी मिलती है वो वाली क्वांटिटी रहती है आपकी क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि विद्युत फ्लक्स। वो आपको 12वीं में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इतनी चीज को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सदिशों का अपन अदिश गुणनफल तो देख चुके। अब देखिए सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि एक सदिश लीजिए, दूसरा सदिश लीजिए, दोनों को मर्ज कर लीजिए, जो तीसरा सदिश मिलेगा वो कौन सी राशि रहेगी आपके पास में, एक सदिश राशि रहेगी, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, क्या लेना, एक सदिश लो कोई इस दिशा में, चलिए सीधा ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा इस दिशा में एक सदिश लीजिए, ठीक है। और आप कीजिए इस दिशा में एक और सदिश ले लीजिए, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा डिग्री, ठीक है। अगर आपको क्या निकालना हो, ए क्रॉस बी, मैंने अभी बताया था आपको कि सदिशों का अगर सदिश गुणनफल है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस गुणा बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालना तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे क्या अपन ए, यहाँ पर लिखेंगे बी और यहाँ लगा देंगे अपन साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो इतनी चीज निकल के, ये तो खाली परिमाण निकल के आया, इसकी तो दिशा भी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इनको गुणा करने पर अपने को क्या मिल रहा है, एक सदिश राशि मिल रही है। तो सदिश राशि बोलते ही उसी को अपन जिसके पास परिमाण भी हो, जिसके पास दिशा भी हो। तो ये तो क्या निकल के आएगा, ये तो खाली क्या निकल के आएगा अपने पास में, परिमाण, ठीक है। अब इसकी दिशा भी चाहिए, ठीक है। तो दिशा के लिए मैं क्या लगा देता हूं, n के ऊपर एक केप, ये क्या होता है, इसका एकांक सदिश हो गया, ठीक है। यानी कि ये किसको बता रहा है, ये दिशा को बता रहा है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये क्या होता है, सदिशों का सदिश गुणनफल, इतनी चीज क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब अपने पास में क्या है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब अपने पास में वापस से वही तीन सदिश है, क्या, यहाँ पर आ गया आई केप, यहाँ पर आ गया जे केप और यहाँ पर आ गया के केप, ठीक है। ये एक दूसरे के अभी भी परस्पर लंबवत है, क्योंकि ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत ही रहते हैं, ठीक है। अगर इनका अगर मैं करता हूं क्या, क्रॉस गुणा अगर मैं इनका करता हूं तो देखिए क्या आता है। जैसे अगर मैं बात करूं आई का गुणा कर दूं मैं किसके साथ में, जे के साथ में कर देते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आई, यहाँ पर आ जाएगा जे और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा। ये चीज क्लियर है। अब ये तो एकांक सदिश, तो 1 into 1 कॉस, सॉरी कॉस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा। यहाँ साइन ले लेते हैं अपन। थीटा कितना है आई और जे के बीच में, 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। अब 90 डिग्री क्या होता है पता है किसी को, 1 ही होता है ना। चलिए तो यहाँ से क्या पता चला, 1 into 1 into 1, यानी कि मेरे पास में आई क्रॉस जे कितना निकल के आया, 1, यानी कि आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा 1 के बराबर रहेगी। ये चीज आपको समझ में। अब इसकी दिशा भी चाहिए अपने को, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या रहेगी, इसकी दिशा रहेगी के केप, इसकी दिशा क्या रहेगी, के केप, और इसकी दिशा क्या रहेगी, के केप। ये चीज आपको समझ में। यानी कि यहां से एक चीज समझ में आती है कि I और J का अगर मैं क्रॉस गुणा करता हूं तो मुझे उसका जो परिमाण मिलेगा उसकी कुछ वैल्यू रहेगी और उसकी जो दिशा रहेगी वो तीसरी दिशा रहेगी, ठीक है। अभी कैसे होता है इसको समझने के लिए अपन अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। I की दिशा में अपनी उंगलियों को ले जाओ, ये ले गया, क्लियर। अब अपनी जो उंगलियां है उनको घुमाओ, किस दिशा में, जे की दिशा में। तो जे की दिशा में जब आप ये उंगलियों को घुमाते हो तब आपका अंगूठा जिस दिशा को प्रदर्शित करता है वही दिशा क्या होगी, आपके इन दोनों के परिमाण की दिशा होगी, ठीक है। यानी कि आई से जे की तरफ गया, अंगूठा बाहर की तरफ है, यानी कि के केप की डायरेक्शन में मेरी दिशा होगी। ये चीज समझ में आ गई। यानी कि आई का अगर जे के साथ में मैं गुणा करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। क्या मैं जे का आई के साथ में करूंगा तो भी के केप आएगा। चलिए देखते कर लेते हैं अपन। यहाँ पर मैंने क्या करा, जे का गुणा कर दिया किसके साथ में, आई के साथ में। तो अपने को पता है वैल्यू कैसे लिख सकते हैं अपन, ये 1 ये भी 1 और यहाँ पर कितना जाएगा साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 लिख देते हैं अपन यहाँ पर। ये भी, ये तो वैल्यू तो 1 देगा। अब दिशा की अगर मैं बात करूं तो दिशा कैसे निकालते हैं, सीधे हाथ से अपना। फिर क्या करेंगे अपन, अब क्या कर रहे हैं अपन, जे से आई की तरफ जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को ले जाओ। चलो मैं इधर आता हूं, मेरा हाथ उल्टा पड़ेगा। अपनी उंगलियों को ले जाओ जे की दिशा में, सीधे हाथ की बात कर रहे हैं, सीधे हाथ का ही यूज करना है आपको। जे की दिशा में मेरी उंगलियों को ले गया,
ठीक है। और आई की दिशा में मेरी उंगलियों को घुमा रहा हूं, तो मेरा अंगूठा किधर की तरफ है, अंदर की तरफ है, दिख रहा है अंदर की तरफ है, यानी कि अब दिशा क्या हो गई, माइनस का के। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस का के, यानी कि आ जाएगा माइनस का के। क्लियर है, यानी कि यहां से अपने को एक चीज क्या कंक्लूजन निकल के आया कि जो आई क्रॉस जे है वो बराबर नहीं है जे क्रॉस आई के। ठीक है, क्यों बराबर नहीं, क्योंकि दिशा क्या है उनकी, सॉरी जे डॉट आई के, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, विपरीत दिशा है। यानी कि आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आई क्रॉस जो जे रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास में के, और जो जे क्रॉस आई रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास में माइनस का के। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं जे का आई में और आई का जे में। चलिए, तो अपन अब बात करते हैं की, ये चीज तो आपने देख ली क्या कि आई का अगर मैं जे में करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है, के आता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं करता हूं जे का के में, ठीक है, तो मेरे पास में क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकल के आएगा आई के। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए, अगर मैं करता हूं के का गुणा करता हूं अगर आई में, तो मुझे क्या मिलेगा, जे के मिलेगा। इतनी चीज क्लियर हो गई है। चलिए, और अपने ने भी देखा कि जे का अगर आई में करते हो तो क्या मिलता है आपको, माइनस का के। ठीक है, अगर के का जे में करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस का आई के मिल जाएगा। अगर आप करोगे आई का के में अगर गुणा करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस का जे मिलेगा। अब इसको याद कैसे रखें, ये तो दिक्कत वाला काम है। कुछ नहीं करना, एक सर्कल याद रखना आपको छोटा सा, यहाँ लिखिए आई कैप, ठीक है, ऐसा घड़ी की दिशा में जाइए, यहाँ बनाइए जे कैप, फिर घड़ी की दिशा में जाइए, यहाँ बनाइए के कैप, फिर घड़ी की दिशा में से चले जाइए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आई का जे में करना है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर आई क्रॉस जे। आई का जे में गए तो क्या मिलेगा, के। अब ये देखिए घड़ी की दिशा में तो क्या मिलेगा, प्लस का के। जे से आई की तरफ गए तो यहाँ लिख दीजिए जे, यहाँ लिख दीजिए आई। अब जे से अगर आई की तरफ जा रहा है तो उल्टी दिशा में जा रहा हो, आपका एरो तो इधर बता रहा हो, तो उल्टी दिशा में जा रहा हो, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का के। ये चीज आपको समझ में आ गई। जैसे जे से के की तरफ जाओगे तो आई आ जाएगा, और के से जे की तरफ जाएगा तो उल्टा जा रहा है तो माइनस का ही आ जाएगा। ऐसे आप इस चीज को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जो होती है अपनी क्या होती है, सदिशों का सदिश गुणनफल, यानी कि सदिशों का क्रॉस गुणा, और उससे क्या मिलता है अपने को, सदिश राशि मिलती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको बोर्ड पे एक चीज दिख रही होगी, मैंने ये लिख रखा है, ए सदिश लिख रखा है, बी सदिश लिख रखा है, इन दोनों का क्रॉस गुणा मैंने पहले ही कर दिया है। ठीक है, ये एक तरीका है क्रॉस गुणा करने का। अपन इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए दूसरे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि दूसरे जो मेथड है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि उससे हम सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ी कंफ्यूजिंग मेथड, ये वाली जो मेथड है कंफ्यूजिंग तो नहीं है, आपको इसके अंदर बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन क्या चाहते हैं कि चीजों को सिंपल बनाए, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स बनाई क्या के लिए, चीजों को सिंपल करने के लिए, तो अपन सिंपल वे में इसको देखना चाहेंगे। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, फिर सिंपल वे की बात करते हैं। देखिए, अब भी आपको ये दे रखा है, आपको ये दे रखा है, इसका क्रॉस गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आई का आई के साथ में करेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है कि डायरेक्ट आई का आई में कर दो, फिर जे का जे में कर दो, के का के में कर दो, ये ऐसा नहीं होगा। ये क्या है, क्रॉस गुणा है। तो सबसे पहले आई का आई में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 था, माइनस का 2 था, तो माइनस का 2 हो गया। आई का आई के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, आई क्रॉस आई। ठीक है, यहाँ लिख रखा है मैंने आई क्रॉस आई प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस आई का इस 3 के साथ में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, तो देखिए सबसे पहले क्या करा अपना ने, इस आई का इस आई के साथ में करा, और इसी आई का एक बार इसके साथ में करा, और इसी आई का एक बार अपनों ने किसके साथ में करा, इसके साथ में करा, फिर इस जे का इसके साथ में करा, फिर इसके साथ में करा, फिर इसके साथ में करा, ऐसी प्रोसेस चलती रही अपनी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब पहले आई है तो आई कैप, फिर क्रॉस जे कैप। ठीक है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर माइनस का 5 है तो माइनस का 5, आई कैप क्रॉस के कैप। ऐसा मत करना के क्रॉस आई लिख दो, पहले आई है तो पहले आई को ही लिखना है। ठीक है, फिर अब जे के पास आ जाओ। ठीक है, जे के पास आ गया तो ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। पहले जे है तो जे, फिर क्रॉस में आई के, फिर ये क्या अपने पास में 2 है, ये 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। ये जे है और ये जे है तो जे क्रॉस जे, फिर यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर 5 है, तो माइनस का 10 आ जाएगा। पहले जे क्रॉस के, ऐसे ही के साथ में करेंगे अपन, सेम प्रोसेस। अब आपको पता है कि आई का अगर आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या आता है, 0। 0 क्यों आता है, आई क्रॉस आई क्या होता है, 1 क्रॉस 1 साइन कितना आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई एक दूसरे से 0 डिग्री बनाएंगे, तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा 0। तो ये वाली जो वैल्यू हो गई है, ये क्या हो गई 0, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। अब आई का जे में करते हो तो क्या आता है, के कैप आता है। अभी अपनों ने देखा था तो के कैप लिख दिया, 3 के कैप माइनस का 5। अब आई का के में करोगे, यानी कि ये आई है और यहाँ पर के, यहाँ से अगर मैं बात करूँ ऐसा बना देता हूँ, ये आई, ये जे और ये के था। ठीक है, और ये कुछ ऐसा सर्कल बना रखा था। अब कहां जा रहे हैं अपन, कहां गया अपना आंसर, ये जैसे माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिख दिया। आई से अगर के की तरफ गए तो आई से के की तरफ उल्टी दिशा में गए तो क्या आएगा, माइनस का जे, तो मैंने माइनस का जे लिख दिया।
माइनस का 4 एसिटी से फिर जे से आई की तरफ गए, तो जे से आई की तरफ गए फिर उल्टे गए, यानी क्या आ जाएगा माइनस का के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जे का जे में तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 लिख दिया, और जे का आई में करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में आई के, जे का के में करा अपने तो क्या आ जाएगा आई के, तो वहां मैंने लिख दिया है। ठीक है, ऐसे आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में कुछ वैल्यू ऐसे निकल के आएगी। अब इसको जो मैं फर्दर सोल्व करता हूं तो मेरे पास में आंसर कितना निकल के आता है, माइनस का आई के प्लस का 11j प्लस का 7k, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर ही चुके होंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन एक बार और कर लीजिए, नहीं करा हो तो फिर अपन आगे बात करते हैं सारणी मेथड की, जिससे आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। चलिए दोस्तों, तो सारणी मेथड की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट वे सारणी मेथड आगे देखिए, आपने पढ़ी रखी होगी शायद, हाँ बीच पढ़ी होगी शायद। देखिए ये देखिए, अगर आप मैथ्स वाले हो, ठीक है, तो आपने ये पढ़ रखा होगा या फिर अभी पढ़ने वाले होंगे 12th के अंदर। ठीक है, अगर आप बायो वाले हो, ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ऐसा सारणी बनाइए। ठीक है, आई जे और के दे रखे, इधर भी आई जे के दे रखे, तो ऊपर क्या लिख देंगे अपन, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के लिख देंगे। ये चीज क्लियर है, ये छोटा बना लेते हैं ताकि अपन बोर्ड का सही यूज कर पाए। ठीक, ये लिखा आपने आई जे के। ठीक, अब आई के साथ में यहाँ पर कितना 1, ठीक है, और आई के साथ यहाँ पर कितना माइनस का 2, तो यहाँ माइनस का 2 लीजिए, यानी कि पहले इसको लिख लीजिए 1 2 माइनस का 3, तो 1 2 माइनस का 3, यहाँ कितना माइनस का 2, यहाँ पर कितना 3 है, तो यहाँ कितना माइनस का 5। ये चीज क्लियर होगी, इतनी चीज समझ में आ गई। ये सारणी बना ली अपने। सारणी बनाने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा छुपाने का काम रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये पहले क्या दिख रहा है अपने को आई कैप, तो यहाँ पर क्या लिख दो आई कैप। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर लगा दो ब्रैकेट, लगा दिया ब्रैकेट। फिर ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करना है, इस आई को इधर से छुपाओ, ठीक है, इस जे को इधर से छुपाओ, ठीक है, यानी कि इधर ऐसे छुपा लेते हैं। ठीक है, ये छुपा लिया। ठीक है, ये छुपाने के बाद आपको 4 वैल्यू दिख रही होगी, क्या दिख रहा होगा आपको, 2 माइनस का 3 3 और माइनस का 5। ठीक है, क्या दिखा आपको छुपाने पर, यहाँ पर क्या दिखा आपको 2 दिखा, माइनस का 3 दिखा, यहाँ पर 3 दिखा और माइनस का 5 दिखा। इतनी चीज कर ली। अब ये जे को लिखो, यहाँ पर जे को लिखो। ठीक है, अब सारणी में क्या होता है कि अगर आप पहली चीज को लेते हो तो उसको प्लस में लेते हो, दूसरी चीज को लेते हो तो उसको काय में लेते हो, माइनस में लेते हो। यानी कि सारणी जो चलती है काय में चलती है, एक बार प्लस में माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे कंटिन्यूस चलती रहती है। तो एक बार प्लस में लिखा मैंने, एक बार लिखा मैंने माइनस में, फिर अगला काय में आएगा प्लस में। ठीक है, तो प्लस में नहीं लिखने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, जे के लिए भी तो फाइंड आउट करना है, तो जे वाली लाइन को छुपा लीजिए, ऐसे छुपा ली। ठीक है, और ऊपर से आई जे के को छुपा लीजिए। ठीक है, अगर आप छुपा लेते हो ऐसे, ऐसे कुछ छुपा लीजिए आप, ये ठीक है, ऐसे अगर आप छुपा लेते हो तो आपको क्या दिखेगा, ये, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 5। अब आगे के की बारी, तो के को काय में लेना पड़ेगा, प्लस में। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस में चलता है, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार फिर प्लस में। के की अगर बात करूं तो के को अगर मैं छुपाता हूं, इधर से ये छुपा लेता, ये दिख रहा है खाली ये 2 वैल्यू, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1 2 माइनस का 2 और 3। ये चीज समझ में आई। ठीक है, चलिए ये बहुत जल्दी होने वाली मेथड है, अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई कैप, यहाँ लगा दीजिए ब्रैकेट। ठीक है, अब पहले 2 है ना, ठीक है, तो इस 2 का गुणा कर दीजिए -5 में, तो कितना चल जाएगा माइनस का 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप क्या, माइनस का 10। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। क्या कीजिएगा, पहले इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस के 5 में, तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, ये आ गया। अब यहाँ पर लगाइए सेंटर में माइनस का चिन्ह। ठीक है, यानी कि इतना करने के बाद आपको क्या लगाना, माइनस का साइन लगाना है। फिर माइनस का साइन लगाने के बाद हल्का सा ब्रैकेट अंदर की तरफ बना लीजिए एक और। ठीक है, ब्रैकेट बनाइए। अब क्या कीजिए, आपको माइनस का 3 दिख रहा है, माइनस का 3 को 3 में मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। इतनी चीज हो गई। अब यहाँ आगे आ जाइए, यहाँ पर लेते हैं अपन माइनस का जे, फिर आप इसे ब्रैकेट बनाइए, इसको ये वाला ब्रैकेट ले लेते हैं अपन, ताकि आपको सही से और अच्छे से क्लियर वे में दिखे। ठीक है, ये 1 का -5 में करा तो माइनस का 5 आ गया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया बीच में, फिर ब्रैकेट बनाया, माइनस के 3 में माइनस के 2 का गुणा करा तो प्लस का 6 आ गया, फिर इधर ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, प्लस लिखा, के लिखा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा दिया, 1 का 3 में करा तो 3 आ गया। अब ऐसा मत करिएगा 2 2 जा 4, पहले 4 लिख दीजिएगा, पहले 1 का 3 में करना तो 3 आया, यहाँ पर लगाया मैंने माइनस का साइन। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया, इस 2 का -2 में करा तो कितना जाएगा, माइनस का 4, ब्रैकेट लगा, ये ब्रैकेट क्लोज। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, ये चीज क्लियर है। ठीक है, कुछ नहीं करा है, पहले वाले का इसके साथ में गुणा करा, दूसरा वाले का इसके साथ में गुणा। वो लिखना कैसे है कि पहले वाले का गुणा पहली बार, दूसरे वाले का गुणा दूसरी बार, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यह लिख दिया मैंने आई कैप। ठीक है, अब ये कितना है, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया। ये चीज समझ में आ गई। माइनस का जे कैप लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया माइनस का 5 और ये माइनस का 6, ये चीज समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते, प्लस यहाँ पर लिख देते हैं अपन के कैप, ब्रैकेट में ये कितना 3 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ये वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है,
यहां अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन a क्रॉस b ही निकाल रहे हैं, ठीक है। ये माइनस के टेल में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का i कैप आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का j लिख देते हैं अभी अपन, ठीक है। माइनस का 5 और माइनस का 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 11 हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा k कैप, और ये 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो a क्रॉस b निकल के आएगा उसके लिए देखिए माइनस का i कैप, ये माइनस का 11 है, माइनस का तो मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा, प्लस का 11j और ये प्लस का 7k। तो यही आंसर आ रहा था अपना पहले, तो अभी भी यही आंसर आ गया। तो ये देखिए शॉर्ट मेथड है, इसके अंदर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो चीज है अपने सदिशों का अदिश गुणनफल था यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। और सदिशों का सदिश गुणनफल भी अपन सदिशों का अदिश गुणनफल खत्म कर चुके हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल यहाँ खत्म होता है। फिर अपन आगे बात करते हैं इससे थोड़े क्वेश्चन से रिलेटेड कि सदिश अपने पढ़ तो लिया है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इनको सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आप देखने वाले हो कैसे देखोगे कि एक तरफ से बरसात आ रही है और एक आदमी ऐसे जा रहा है, तो छाता किस दिशा में खोलेगा उसके ऊपर पानी नहीं गिरे, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक नदी के अंदर एक आदमी ऐसे तैर रहा था और धारा इस दिशा में बह रही थी, तो आदमी कौन सी दिशा में आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपन अभी देखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए दोस्तों, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्वेश्चन अपना ऐसा कहता है कि ऐसी बारिश गिर रही है ऊर्ध्वाधर बिल्कुल सीधी तरफ, ठीक है, और इधर से चल रही हवा, ठीक है। इधर से सीधे बारिश गिर रही है, इधर से हवा चल रही है, तो पानी जो रहेगा वो कुछ किधर भी जा सकता है, ठीक है। तब क्या हुआ कि उस बरसात के अंदर एक आदमी खड़ा हुआ था, तो आदमी अपना छाता इस सीधी दिशा से किस तरफ मोड़े कि वो गीला नहीं हो, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए अपन कैलकुलेशन के थ्रू इस चीज को कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर नॉर्मल लाइफ की अगर बात करें तो आपको पता है कि पानी अगर आपके ऊपर गिरता है तो आप छाता किधर भी रख के उसको इधर उधर करके आप पानी आप भीगना बंद कर सकते हो, मगर कैलकुलेशन से अपन कैसे उसको भीगना रोक सकते हैं ये अपने हाथ में, ठीक है। यानी कि यहाँ जो आदमी है वो अनपढ़ है, अपने को उसको सिखाना है कितने डिग्री पे छाता खोलना है, देखो चलिए। तो ये देखिए ये इधर से बारिश हो रही है, बारिश की रफ्तार दे रखी है अपने कितनी, 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने आर सदिश से, क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। रेन का आर लिया मैंने, इसलिए आर सदिश से अपने को उसको बताया है। और इधर क्या चल रही हवा, यानी कि विंड का मैंने डब्ल्यू लिया और इसकी स्पीड कितनी रखी, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक फ्री डायग्राम बना लो, ठीक है। रेन का डायग्राम बना देता हूं मैं ऐसे नीचे, ठीक है। ये कितना दे रखा है अपने को, आर सदिश हो गया है मेरे लिए, कितना दे रखा है मेरे पास में 35 मीटर पर सेकेंड, ये चीज क्लियर होगी। इसकी दिशा नीचे दे रखी है। फिर उसके बाद में मेरे को एक और सदिश दे रखा है। अब इसके पूंछ वाले पॉइंट से मैं आगे एक और सदिश बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, मेरे को विंड दे रखा है, कितना विंड दे रखा है हमको 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये देखिए आपको ये दो सदिश मिल गए, दो सदिश मिल गए। अब दो सदिश से तीसरा सदिश निकाल सकते हो, तीसरा सदिश किस होगा, इन दोनों के बीच में, यानी कि कुछ इधर होगा, ठीक, इधर होगा। तो इससे अपन थीटा डिग्री पे ले लेते हैं, थीटा डिग्री पे कुछ इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। इस रिजल्टेंट को मैं नाम देता हूँ क्या, ए कैप, मतलब ए के ऊपर तीर का निशान, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा, यानी कि हवा इधर चल रही पानी नीचे गिर रहा है, तो जो रिजल्टेंट रहेगा वो किधर रहेगा कि पानी ले देके इधर गिरेगा, हवा और पानी का जो मिक्सचर रहेगा वो इसे तिरछी दिशा में आएगा। वो कितना तिरछी, इस हवा वाली दिशा से थीटा डिग्री पे आएगा, ठीक है। अब आदमी कहाँ खड़ा, अपना यहाँ खड़ा हुआ है, तो पानी इसके ऊपर गिर रहा है, हवा भी आ रही है, तो इसको छाता कैसा खोलना पड़ेगा, कुछ इस दिशा में इसको क्या करना पड़ेगा, छाता खोलना पड़ेगा अपना, ताकि पानी इसके ऊपर नहीं गिरे, है। तो इस दिशा में छाता खोलना, तो पहले छाता को सीधा रखा हुआ होगा, सीधा रखा होगा, इस दिशा में खोलेगा तो यहाँ पर कुछ थीटा एंगल बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला थीटा और ये वाला थीटा क्या रहेगा, सेम रहेगा अपना, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, ये वाला थीटा निकालना है बस, ठीक है। यानी कि ये दोनों में से कोई भी एक थीटा निकलता है, दोनों की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ये अपना ने रूल पढ़ा ही होगा कि अगर कुछ इस टाइप से अपना z अगर बन रहा होता है तो यहाँ जो इतना एंगल रहता है उतना ही एंगल यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो अपने को थीटा निकालना, थीटा निकल गया तो अपन बोल सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर से इतने डिग्री पे छाता खोल ले तो तू भीगेगा नहीं आदमी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए देखिए वर्षा का नाम लिया और आवाजें भी आने लगी, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, ये चीज समझ में आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले इस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकालना आता ही है ना अपने को, रिजल्टेंट चलो निकाल के देखते हैं। अब ये 2 दे रखा है, अब यहाँ पर आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी कि ये दे रखा है अपने को 12, ये कितना दे रखा है अपने को 35, और अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है। तो क्या ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, हाँ ये देखा देखा सा लग रहा है। कहाँ पर अपना सदिशों का जो अपना रिजल्टेंट निकाला था, कौन सा लो समांतर चतुर्भुज को लो, हाँ याद आ रहा है। यानी कि इसमें एक सदिश ऐसा था, एक सदिश ऐसा था, तो एक रिजल्टेंट विकर्ण जो था इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने आर निकाला था, ठीक। अब आर निकाला था तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, उसका फॉर्मूला आ जाएगा, अच्छा हाँ ऐसा कुछ था, a की घात 2 था, b की घात 2 था, प्लस क्या था 2ab cos थीटा था। हाँ चलो ये ठीक है, मुझे याद है ये वाला, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला था, ठीक है। तो क्या इसकी सहायता से अपन निकाल सकते हैं, तो ये सबसे पहला सवाल ये उठता है, ठीक। तो रिजल्टेंट की अगर बात करते हैं तो रिजल्टेंट ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या करूँ, अंडर रूट में क्या लिख दूं मैं, w की घात 2 लिख देता हूँ,
प्लस इस r की घात 2 लिख देता हूं प्लस WR cos थीटा, ये लिख सकता हूं। अब देखिए W और R के बीच में जो एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या मैं 90 लिख सकता हूं यहाँ पर, ठीक। अब जैसे ही cos 90 लिखा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। चलिए तो अब यहां से अगर मैं बात करूं वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, डायरेक्ट 144 लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस r कितना देगा 35, यानी कि 35 का स्क्वायर यहाँ करके देख लेते हैं अपन, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, चलो जल्दी 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 जल्दी, ये इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पर इसको 4 किया 12 25 ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन 25। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे अपन तो अंडर रूट में कितना निकल के आएगा, 5 और 4 9 हो गए, 4 और 2 कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास में 6, यानी कि 1 2 6 9, ठीक है, सही है ना। चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ मल्टीपल लिखते हैं अपन, 9 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 होगा, है ना, और 69। चलिए ठीक है। अब ये मुझे दिख रहा है यार, ये इसके अंदर ये क्या होता है, ये होता है, अच्छा हाँ, ये तो 37 का क्या होता है डबल, अगर मैं 37 को क्या करूँ डबल कर दूं तो 37 को डबल करने पे मेरे पास क्या निकल के आएगा 1369 निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये मैंने कैसे निकाला, देखिए इसको मैं बता देता हूँ। जैसे 40 की अगर मैं बात करूँ तो ये कितना होता है 1600, यानी कि ये जो अपनी जो वैल्यू है ये तो 1600 से कम है। मेरे को एक और चीज पता थी क्या, कि जो अपना 35 रहता है, ठीक है, 35 का अगर मैं बात करूँ 35 का 35 में गुणा करा तो कितना आया था 1225 आया था, क्योंकि अभी अपने यहाँ देख लिया, और अपनी वैल्यू कितनी 1369 है, यानी कि 1225 और 1600 के बीच की वैल्यू है, यानी कि मेरे को इतना दिमाग में बैठ गया था कि 35 और 40 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। फिर मैंने देखा यूनिट डिजिट पे कितना है, मेरे पास में 9 है, यूनिट डिजिट पे 9 है, तो मैंने देखा कि 7 का 7 में गुणा करता हूं मैं तो 9 आता है, यानी कि 37 ही हो सकता है, तो ये कितना हो जाएगा 37 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन करने के तरीके है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन के तरीके अपन देखेंगे, ठीक है। इसको हटा दो, ठीक है, ये अपने काम का नहीं है। ये कितना है 37 मीटर पर सेकंड, क्या आपको रिजल्टेंट निकालना था, यानी कि ये जो r है, जिससे अगर बात करूँ जो a निकल के आया, कितना निकल के आया अपने पास में, यहाँ पर a लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे कन्वीनियंट लगे। ये क्या है अपने पास में a, ठीक है, ये a है। अब ये जो निकल के आया सदिश तो निकल के आया, इसलिए इसको हटा देते, तो अपने पास में कितना निकल के आया है 37 मीटर पर सेकंड, यानी कि उस आदमी के ऊपर जो पानी और हवा का जो मिक्सचर आ रहा होगा किस रफ्तार से आ रहा होगा 37 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रहा होगा, तो उसको छाता फटाक से खोलना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अपन छाता कैसे खोले। चलिए इसको हटा देते हैं अपन, ये चीज समझ में आ गई। चलिए छाता खोलना है अगर मुझे, तो मुझे ये निकालना है थीटा, इतनी चीज क्लियर है। चलिए तो मेरे पास में क्या पता है मुझे, ये जो चीज निकल के आई है ये तो 35 है मेरे पास में, इतनी चीज मुझे पता है। ये जो निकल के आया है ये मेरे पास में कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे दे रखा है 37 दे रखा है। चलिए इतनी चीज भी क्लियर है। क्या मुझे ये पता है, ये तो पता है मुझे कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो इसको मैं शिफ्ट कर दूं नीचे, यानी कि ये कितना दे रखा है मुझे 12 दे रखा है। ये चीज समझ में आ गई। ये कितना बना रहा है मेरे पास में थीटा बना रहा है, ये एंगल कितना है मेरे पास में थीटा बन रहा है, ठीक है। अब थीटा है तो ये कितना होगा मेरे पास में 90 डिग्री होगा, कितना होगा ये 90 डिग्री होगा। अब इधर देखिए ये 90 डिग्री है, तो क्या मैं यहाँ पर tan थीटा लगा सकता हूँ। अगर मैं tan थीटा लगाता हूँ तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लाल बटे कक्का से यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी आधार, लाल बटे कक्का से क्या लिख सकते हैं अपन लंब बटे, ये क्या आ जाएगा अपने पास में आधार, ठीक है। ये चीज क्लियर, इसको हटा देते हैं। लंब कितना दे रखा है, अब लंब किसको बोलेंगे, ठीक है। देखिए जहां पर थीटा और 90 डिग्री रहता है, दोनों मर्ज रहते हैं, इसको बोलते हैं अपन आधार, ठीक है। और ये जो है अपना, ये होता है अपना लंब। तो ये चीज क्या हो जाएगी, लंब कितना हो गया अपने पास में 12 और आधार कितना हो गया अपने पास में 35, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे और यहां से अगर जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी tan इनवर्स 12/35, ठीक है। ये चीज क्लियर है। जब आप यहां से थीटा निकालोगे तो आपके पास में जो थीटा निकल के आएगा 18.9 डिग्री समथिंग, अपन देख लेते हैं वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। इसकी आ रही है 18.91 डिग्री, ठीक है। ये तो अभी आप सोच रहे होंगे यार इसको कैलकुलेशन करें, मैंने तो बुक में से देख के लिख दिया। एक्चुअल में क्या है कि आपको जो एग्जाम में वैल्यूज दे के रखेंगे वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे के रखेंगे। ये अपने एक रैंडम उठाया था टॉपिक, तो इस वजह से अपना इस वजह ऐसा कुछ ऐसा आंसर आया। एग्जाम का जो पैटर्न रहता है उसके अंदर जो कैलकुलेशन देके रखते हैं ना, वो इसलिए देके रखते हैं ताकि बच्चा पास हो जाए। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट फेल करवाना नहीं चाहता, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज देके रखेगा जो आसानी से कट जाए। तो अपना जो थीटा कितना आया 18.91 डिग्री। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। चलिए तो अपन यहाँ ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक हवा चल रही थी इधर 12 से,
एक पानी गिर रहा था इस दिशा में 35 से, और दोनों का जो मिक्सचर गिर रहा था वो कितने इससे गिर रहा था, 37 मीटर पर सेकंड से गिर रहा था। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना निकला अभी अपने पास में 18.91 डिग्री। आदमी खड़ा है इस जगह पे। ठीक है, अब ये अगर 18.90 डिग्री है, तो अगर मैं यहाँ से इससे बढ़ाता हूँ, इसके ऊपर लेता हूँ, तो ये एंगल भी कितना होगा मेरे पास में 18.91 डिग्री। यानी कि ये बंदा अगर अपने ऊर्ध्वाधर दिशा से अपने इस छाते को अगर इस दिशा में खोल लेता है, यानी कि इस दिशा में अगर इस बंदे ने छाता खोला है कितने डिग्री पे, 18.91 डिग्री पर। किस दिशा से, इस ऊर्ध्वाधर दिशा से 18.91 डिग्री पर ये छाता खोलता है, तो ये आदमी क्या रहेगा, भीगेगा नहीं। ये चीज आपको समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बात करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अपन और भी चीजों के बारे में इसका डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर जो अपना रहता है ये चैप्टर पूरा क्लोज होता है। ठीक है, और जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन सीरीज में आगे लाते रहेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपन कल से। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज नोट डाउन दिस। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा अपने पास में कोई दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, चलिए देखिए। इधर देखिए क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2ik प्लस 3j प्लस 2k, बी दे रखा है 2ik माइनस का 2j प्लस k दे रखा है। अब यह क्वेश्चन में क्या बोलता है कि प्रूव करो a डॉट b जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी कि क्वेश्चन का कहना ऐसा है कि a जो है, a और b एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, अपने को प्रूव करना है। अगर ये लंबवत हो, एक दूसरे के अगर लंबवत होते, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि दो सदिशों का अगर डॉट गुणा करते हैं, यानी कि दो सदिशों का अगर अदिश गुणनफल करते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, यानी कि दोनों सदिश कैसे अपने पास में दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, यानी कि a डॉट b निकालना है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं अपन a डॉट b। कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, यहां लिख देते हैं अपन 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। इतनी चीज क्लियर है। अब आपको पता है कि सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i का i के साथ में करोगे तो 1 आएगा, i के j के साथ में करोगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। i का i में करना है, j का j में करना है, k का k में करना है। तो डायरेक्ट i का i में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, i का i का 1 हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस है, कितना आ जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, ये 2 है और ये क्या है अपने पास में 1 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ये चीज क्लियर है। चलिए अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि अपने पास में क्या आ गया, 0। यानी कि अपना क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया ये। यहां लिख सकता हूं मैं हेंस प्रूव्ड, यानी कि हाँ a और b एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, ये अपनी चीज होगी यहां पर प्रूव। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में कि एक कोई बॉडी है, उसके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है, F = 3ik माइनस का 4j प्लस 9k। बल एक सदिश राशि है, बल कार्य कर रहा था, ये वस्तु यहां से लेके यहां तक विस्थापित हो गई। विस्थापन कितना हुआ, d दे रखा 3ik प्लस 4j प्लस 8k, यानी कि इतनी विस्थापित हो चुकी है। तो इस वस्तु के ऊपर लगने वाले बल द्वारा कितना कार्य किया गया कि वस्तु इतनी डिस्टेंस पे खिसक जाए। ठीक है, तो अपने को पता है कार्य निकालने का पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, इसमें का कार्य निकालो। कार्य बराबर बोले तो W = क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का कौन सा गुणा होता है, ये कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य एक है अदिश राशि, ये कैसी है, सदिश, और ये भी कैसी अपनी एक सदिश राशि है। यानी कि दो सदिश राशियों से एक अदिश राशि मिल रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, डॉट गुणा हो रहा होगा। तो f की वैल्यू लिख देते अपन 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 9k कैप। ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, d की जगह 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 8k कैप। ठीक है, अब अपने को पता है, अभी देखा अपनों ने। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखा ही था आपने। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे अपन, i का i के साथ में करेंगे, यानी कि इस i का i के साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। i का i में करें तो 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस ये 16 हो जाएगा। ये 9 का 8 के साथ में करेंगे तो कितना होता है, 9 8 72। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेट करें फटाफट। ठीक है, कितना आ जाएगा, चलिए देखिए यहाँ से करते हैं अपन। चलिए 16 में से 9 को माइनस करो, कितने बचेंगे, यहाँ से हटा दो 3, इधर हटा दो 3 और हटा दो, तो कितने हो जाएंगे, ये 12 7 माइनस का 7 प्लस 72। ठीक है, और इसको माइनस कीजिए, ये कितने हो जाएंगे, कुछ 65 समथिंग कुछ आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, अपन चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है इसका, 65 जूल। ठीक है, तो यहाँ अपना आंसर कितना आ रहा है, 65 जूल। क्लियर है, यानी कि अपने को इस
वस्तु को यहां से लेके यहां तक खिसकाने के अंदर कितना कार्य करना पड़ेगा, 65 जूल का अपने को कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक तीसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, क्या दे रखा है, a माइनस बी क्रॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 2 b क्रॉस a अपने क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं अपन। चलिए सबसे पहले क्या लेंगे अपन, एलएचएस को लेते हैं। एलएचएस को आरएचएस के बराबर करना है, ये सिद्ध करना होता है। एलएचएस लिखा मैंने, क्या लिखा, a माइनस का b क्रॉस a सदिश माइनस का b सदिश, इसका क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। तो कर सकते हैं अपन, पहले इस a का इसके साथ करो, फिर इस एक बार a के साथ में होगा और एक बार इसके साथ में होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, a क्रॉस a, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा दी, फिर माइनस लगा दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहले a है तो a को लिख दो, फिर यहाँ पर क्या b है, फिर यहाँ पर इसको लिख दो, b को लिख दो। ये माइनस तो अपन पहले लगा चुके हैं। ठीक है, चलिए ब्रैकेट लगा दिया। फिर अभी देखिए यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर प्लस है, फिर माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, b क्रॉस a, ये चीज क्लियर हो गई। ये माइनस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, b क्रॉस b, ये चीज क्लियर है। अब अभी अपनों ने देखा था कि अगर मेरे पास a सदिश है, इसका क्रॉस करा मैंने a सदिश में, तो इसका मतलब क्या होता है, मोड a cos थीटा। अगर a सदिश इसी दिशा में है और a का ही गुणा कर रहे तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0, यानी कि थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है आपके पास में, जल्दी से बता दीजिए कितना होता है। cos आएगा क्या यहाँ पे, गलत, यहाँ पर क्या आएगा, sin थीटा आएगा। ठीक है, क्लियर है। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि पूरी टर्म क्या हो जाएगी अपनी 0। ठीक है, तो यानी कि अपने पास में क्या निकल के आ गया, a क्रॉस a कितना हो जाएगा, 0। ये चीज समझ में आ गई। ऐसी b क्रॉस b भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली टर्म होगी मेरी 0 और ये वाली टर्म भी होगी मेरे पास में 0। ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए ये चीज मैं हटा देता हूँ यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। अब अपने पास में क्या बच रहा है, माइनस का a इंटू बी। ठीक है, माइनस b क्रॉस a, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब अगर मैं क्या करता हूँ, अभी अपनों ने एक चीज देखी थी। ठीक है, अपनों ने क्या देखा था, i, अगर i के साथ क्रॉस गुणा करता हूँ मैं j के साथ में, तो मुझे क्या मिलता है, k मिलता था। ठीक है, और अगर मैं j का कर देता था i के साथ में, तो क्या मिलता था, मेरे को माइनस का k मिलता था। यानी कि चीजों को पलटने पर मुझे, मेरे पास में क्या जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। तो यही यूज अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, देखिए इधर देखिए, अपने को आंसर क्या में चाहिए, b क्रॉस a में चाहिए, तो ये a क्रॉस b दे रखा है, अपने को उसको पलटा तो माइनस का साइन, तो माइनस का, इस b को अगर मैं आगे लेता हूँ तो मेरे पास में b आ जाएगा, और इस a को अगर पीछे ले जाता हूँ तो पीछे आ जाएगा। अब ये ऐसा करने पर इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसकी दिशा को पलट दिया, तो दिशा पलट दी तो माइनस का साइन लगेगा ही लगेगा। तो ये दिशा पलटने पर माइनस का साइन लगता है। जैसा अभी आपने देखा था ना, i का j में करते तो क्या आता है, और j का k में करते, j का i में करते तो क्या आ जाता है, माइनस का किया जाता है। सेम उल्टा करने पर यहाँ क्या जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का b क्रॉस a। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास में, देखिए कुछ गड़बड़ करी क्या अपनों ने, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपन। जी हाँ सही है, बस अपना यहाँ गड़बड़ करी, यहाँ पर आएगा प्लस का साइन आएगा। ठीक, प्लस माइनस में गड़बड़ कर देगी, माइनस माइनस प्लस होता है तो उसके रिस्पेक्ट में अपना प्लस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या जाएगा, 2b क्रॉस a, यानी कि यहाँ क्या हो गया अपने, किसके बराबर आ गया, RHS के। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि LHS किसके बराबर है, मेरा RHS के बराबर है। ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, जहां भी रहेगा प्लस और माइनस के रेस्पेक्ट में अपने को सोल्व करना रहेगा, तो आप उस चीज को कर सकते हो कि प्लस माइनस किस रेस्पेक्ट में क्या चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।